नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, आज बिहार के मुख्यमंत्री बनमनखी पहुंचे। आपको बता दें कि जन सैलाब था और लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने देखने पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि चुनावी समर में इस बार पूर्णिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भी कई दिग्गज यहाँ पधार रहे हैं। पता नहीं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में क्या हो रही है, क्योंकि इस हॉट सीट पर बड़े बड़े दिग्गज पधार रहे हैं और लोगों को रिझाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय चुनाव हो रही है, जिसमें राजद और एनडीए और एक निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर है। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। निशित सिंह जी, हमारे माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, माननीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी, साथ ही मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित साथीगण, और हमें विशेष परिस्थिति में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग जो अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं, दिखाने का समान होगा। नारी शक्तिकरण, महिलाओं का आरक्षण, पुल पुलिया निर्माण, देहात का मुख्य बाजार से संपर्क आदि आने का विकास काम क्या है, इनके काल में हुआ है। बहनों भाइयों, आप लोग खुद समझदार हैं। क्या रात में हमारी बहन बेटी थी, रात तो छोड़िए, दिन में हमारी बहन बेटी को जाना नामुमकिन था। कितना कठिनाई होती थी। मजदूर अगर मजदूरी करके बनमनखी से जाते थे तो रास्ते में मालूम पड़ता था उसका पैसा भी छिना गया और मारा भी है उसको। यह बात कहने के लिए हम लोग के पास आते थे, तो वो दिन नहीं भूले। करना चाहता हूँ, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन मैं सांसद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा जी 4 लाख वोटों से जीतेंगे। पूर्व मंत्री रहे संजय झा जी और बिहार सरकार के मंत्री बहन लेसी जी, दिलीप जायसवाल जी, सम्मानित मंच मित्रों, साथियों, सिर्फ 2 बात कहूंगा और हम सब मुख्यमंत्री को सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि ये देश का चुनाव है, ये भारत का चुनाव है, ये विकास का चुनाव है, ये बिहार को बढ़ाने का चुनाव है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री जब दोनों साथ हो तो बिहार विकास के पथ पर और आगे बढ़ेगा। लेकिन एक आग्रह और मैं करना चाहता हूं कि यहाँ ऐसे बहुत जेब कटवा लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं। वो जेब कटवा से थोड़ा परेशान रहिएगा। 42 केस है उस कैंची के जेब कतरा आदमी पर, पूरा उसका हाल फरमा बायोडाटा है कि 42 केस है उस पर। दरभंगा में, पटना में, सुपौल में, मधेपुरा में, सहरसा में, बिहार के अन्य जिलों में ऐसे हमारे जेब कटवा उम्मीदवार पर FIR दर्ज है। आज न कल उसको सजा होना है। ऐसे उम्मीदवार से बच के रहना पड़ेगा जिस पे इतने केस है। अपहरण का केस है, गुंडागर्दी का केस है, हत्या का केस है, सारी केस इस फाइल में दर्ज है। पूरा केस का मैं सारी मीडिया को दिखा देता हूँ कि आप लोग भी इसका नेट पर चेक कर लीजिए। ऐसे उम्मीदवार को अभी नहीं, ऐसे आदमी को देखना पड़ेंगे। और हम सब के उम्मीदवार है संतोष कुशवाहा जी, इस पर आज तक कभी नहीं 107 का मुकदमा हुआ है। बेदाग छवि का आदमी है, न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, न कोई रंगदारी का आरोप है। बेदाग छवि का आदमी है, शांति प्रिय आदमी है। हम सब के उम्मीदवार जो पूर्णिया लोकसभा से है और 10 साल सांसद रहे हैं, कोई शिकायत ऐसा नहीं हुआ है जो हमारे सांसद जी पर कोई आरोप लगे। ऐसे बेदाग छवि के उम्मीदवार हम सबके सामने है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावेंगे। यही आग्रह करते हुए हम सबको, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के यशस्वी विकास पुरुष, हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी,
यहाँ उपस्थित मंचासीन राज्यसभा के सदस्य पूर्व मंत्री आदरणीय भाई संजय झा जी, मंचासीन माननीय मंत्री आदरणीय भाई दिलीप जायसवाल जी, और जिनके लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री आए हुए हैं आप सभी लोगों के बीच में, पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद और एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय भाई संतोष कुशवाहा जी, और यहाँ बनमनखी के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, पूर्णिया सदर के माननीय विधायक आदरणीय विजय खेमका जी, माननीय विधायक पन्नालाल पटेल जी, और यहाँ उपस्थित तमाम एनडीए के घटक दल के तमाम जिला के अध्यक्षगण, नेतागण, और यहाँ उपस्थित ममता स्वरूपा माताएं, बहनें, अभिभावक, नौजवान साथी, मीडिया के साथी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हुए हैं। मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों की ओर से मैं इस बनमनखी की ऐतिहासिक धरती पर अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। साथियों, आप सभी लोग अवगत हैं कि किस तरह से बिहार में 2005 के बाद हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उजड़े हुए बिहार को संवारने का काम किए हैं। सीमित संसाधन में हर वर्ग, हर लोगों के लिए काम किए हैं, चाहे हमारी आधी आबादी महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किए हैं। बिहार को शून्य से शिखर तक ले जाने का काम किए हैं। अनेक योजना चलाकर आज जो आधी आबादी है, जो आबादी की आधी हिस्सेदार महिलाएं हैं, उनके लिए अनेक योजना चलाकर महिलाओं को सबल बनाने का काम किए हैं। आर्थिक रूप से आगे बढ़े, हर प्रकार की सुविधा दी गई है। यदि हम लोग बात करेंगे काफी वक्त लग जाएगा। आप सभी लोग सजग मतदाता हैं। आपने बिहार को 2005 से पहले देखा होगा, और उसमें भी पूर्णिया को आपने तो बहुत अच्छी तरह से देखा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतना विकास का काम किया है 2005 के बाद, जो अमन, चैन, शांति, व्यवस्था जो बहाल किए हैं, जो बिहार में विकास हुआ है, पूर्णिया में लोकसभा में विकास हुआ है, बनमनखी में विकास हुआ है, वो विकास रुके नहीं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूती के लिए भाई संतोष कुशवाहा जी को आशीर्वाद देकर यही आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आई हूँ, यही विनती करने के लिए आई हूँ। जो विकास की गति बह रही है बनमनखी में, वो रुके नहीं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और चिलचिलाती धूप में बैठे हुए सामने बैठे जनता जनार्दन मालिक, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, महिलाओं और मीडिया कर्मी, कि संतोष कुशवाहा के ऊपर कोई हत्या का केस नहीं है, संतोष कुशवाहा के ऊपर कोई रंगदारी का केस नहीं है, संतोष कुशवाहा के ऊपर कोई अपराध का केस नहीं है। तो संतोष कुशवाहा का तो एक परिचय पता है कि कम से कम गलत आदमी नहीं है। और सामने वाले के बारे में तो सब कुछ बताए हमारे पुराने वक्ता लोग। भारत माता के धन्यवाद। बिहार के जन जन के नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस तेज गर्मी में बनमनखी विधानसभा से आए हुए हमारे भाइयों, बहनों, नौजवान साथी, मीडिया के मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जिस तरीके से 10 वर्षों में आगे बढ़ा है, वैसे तो 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था और पूर्णिया में महाजंगल राज था। जो 2005 के पहले वाले जो एक प्रत्याशी अभी खड़ा है, उन्होंने पूर्णिया को उजाड़ने का काम किया। पूर्णिया से हमारे व्यवसायी पलायन कर गए, पूर्णिया से हमारे जो उद्योग धंधे थे वो बंद करके चले गए, जो अच्छे डॉक्टर थे वो पूर्णिया छोड़ के चले गए। जिसके ऊपर 30 से अधिक राजनीतिक हत्या का केस हो, 30 से अधिक राजनीतिक हत्या करवाने का काम किया हो, 30 से अधिक व्यापारियों को भगाने का काम किया हो, 30 से अधिक अच्छे डॉक्टरों को भगाने का काम किया हो। एक तरफ वैसे प्रत्याशी हैं जो आजकल चोला बदलकर
बहुरुपया के रूप में घूम रहे हैं, कह रहे हैं पूर्णिया को विकास करा देंगे, रोजगार करा देंगे। रोजगार छीनने वाले क्या रोजगार दे सकते हैं? आप सभी समझदार लोग बताने का काम करिए कि वो रोजगार दे सकते हैं। इसलिए किसी के झांसे में नहीं आना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है। यही निवेदन करेंगे आप सबों से, यही विनती करेंगे। और हमसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं मंत्री था, जल संसाधन विभाग का बनाया था मुख्यमंत्री जी ने कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए आप दिल्ली में जाकर के वहां के जो मंत्री हैं उनसे जाकर के मिलिए। और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि बन करके मैं गया था दिल्ली में। और पूर्णिया एयरपोर्ट का सारा बाधा था, जितना बाधा था 52 एकड़ जमीन देने का, वहां पर 4 लेन रोड बना करके हाईवे से मिलाने का। और बाद में भारत सरकार ने कहा कि 15 एकड़ जमीन और दीजिए, तभी 50 साल तक को ध्यान में रख करके एयरपोर्ट बनेगा। उसका भी प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं। संतोष कुशवाहा जी का हासिल विजय बनवियो, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जिंदाबाद, धन्यवाद। व्यवस्था करने वाले और संचालन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष चौरसिया जी, जनता दल यू के नेता शैलेंद्र मंडल जी, मंच के संचालन करते रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अभिषेक कुमार सिंह जी और यहाँ के प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा जी, पहले भी एमपी रहे हैं और फिर से एनडीए जेडीयू के प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा जी, संतोष कुमार कुशवाहा जी। और यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित ये साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आए थे। आप चर्चा में आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही आप लोगों को कह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। वैसे तो अन्य जगहों पर भी गए, यहाँ पर भी आए, ये बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबको पता है और आप जानते हैं कि हम लोग तो काम कर रहे हैं। आप पूरे देश के विकास के लिए, सभी जिलों के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और बिहार का जो भी काम है शुरू से तो हम कर ही रहे, आप सब लोगों को मालूम है। अब पहले बिहार का क्या हाल, आप बताइए ना। जैसे वो लड़की थी जिसको हम दिलवा दिए थे, आप बोलिए, उसको एक बार हम मंत्री भी बनाए थे। आजकल बार बार कह रहे थे कि मंत्री बनाइए, तब कह कि मंत्री हम नहीं बना पाएंगे, कोई उपाय नहीं। तो भाग करके चली गई, कहाँ चली गई है? आगे अब आप सोच लीजिए कौन काम हुआ। आगे भी को जो काम इन लोगों को करने का मौका मिला, अब पति पत्नी को मौका मिला 15 साल के करीब, अपने उनको हटना पड़ा, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनाए। तो यही ना हाल होता था। हम लोग तो सुनने में बंदा दिए थे शुरू में, अब बाद में तो 3 साल 4 के बाद हम देखा कि गड़बड़ हम हट गए थे, अलग पार्टी में चले गए थे। अब 15 से तो हम लोग, आप सब समझ रहे हैं कि हम लोग साथ रहे। 1995 से ही हम लोग साथ रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार में थे, काम किया, सब कुछ किया। और 5 से तो जो सरकार बनी, तो वो तो उनके सहयोग से 60 जगह बना है सरकार जी। अब कितनी बड़ी संख्या में सरकार बनी, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। समूचा का समूचा काम करना शुरू किया हम लोगों ने। अब आपको मालूम है कि काम कौन किया और कितने लोगों को कहां पर कितना काम हम करवा दिया। हर तरह से सब लोगों को दिया है हम लोगों ने।
अभी लोग कभी रोजगार दिए थे किसी को, तो हम लोग को 5 से 20 के बीच में 8 लाख को रोजगार दिया और लाखों लोगों के संग 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और जब हम लोगों ने 2020 में तय किया कि हम लोग 10 लाख को रोजगार देंगे और 10 लाख को नौकरी देंगे, तो आप जानते हैं कि इसके लिए जब काम करना शुरू किया तब बीच में आया वो काम हो रहा था, आजकल बोलता है कि हम ही लोग जो है लोगों को हम किए हैं, यही किया है। फालतू बात है, आज तक किसी का हुआ तो हम ही लोग न करवा रहेगी। तब हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। 2016 में हमने तय किया, तो उसके चलते कितना ज्यादा होने लगा। और उसके बाद जो हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया, स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत कम थी। अब बाहर जब हम केंद्र में थे या एमपी थे, हम घूमते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी, यहाँ पर बहुत कम थी। तो हमने स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर उसको बढ़ाया और कितनी बड़ी संख्या में बढ़ गई और नाम दे दिया हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं थी उसका नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। अब जीविका दीदी हम उनको कहते हैं। और जब उसी समय केंद्र वाले लोग थे, उस समय का अभी दूसरे थे, तो उन लोग को भी लगा कि यहाँ पर बिहार में इतना बढ़ा दिया था, आया देखने के लिए वहाँ का मंत्री, और देख करके कहा कि भाई अच्छा काम किए। तो हमने जो कहा जीविका, तो उसने कहा कि आपने यहाँ जीविका किया है तो देश भर में स्वयं सहायता समूह में आजीविका कहलाएंगे हम लोग देश में। सोच लीजिए, देश भर में आजीविका, बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। तब भूलिएगा मत, भुला जाते हैं लोग। हम लोग काम कर रहे हैं और इस इलाके के भी विकास का काम हर तरह से हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण, आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, एक एक तरह से काम हर जगह क्षेत्र में हर जगह किया जा रहा है, यहाँ भी किया जा रहा है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 बार रहे, 3रा बार बनेंगे। तो आप बताइए संतोष कुमार कुशवाहा जी को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठाने वाले जिताइएगा, उधर वाला जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जवाब दे दिए तो हम देखिए उनको हम बधाई देते हैं। आप ही के चलते हमने इनको बधाई दे दिया कि खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने आश्वस्त किया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।